दोस्तों, भारत देश में आदिवासियों की जनजाति में गोंड समुदाय विश्व की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। ये अपने शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता को हमेशा संरक्षित करने में सबसे आगे रही है। इनके इतिहास भी काफी ज्यादा रोचक है। इनके इतिहास से जुड़ी कई सारी चीजें आपको आश्चर्य करती है। और तो और दोस्तों, गोंड समुदाय हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर चिंतित रहती है। इसी गोंड समुदाय में से आज एक ऐसी शिक्षा पद्धति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसमें ये माना जाता है कि 18 साल तक लड़के और लड़कियां एक ही जगह एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिस तरह दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गुरुकुल की रचना की गई थी, जिसमें बालकों को शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वे बचपन में ही एक ही जगह आकर अपने समाज की सभी संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान को प्राप्त करते थे। इसी से मिली जुली गोंड समुदाय की भी ये पद्धति है जिसे गोटुल कहा जाता है। दोस्तों, गोटुल के बारे में कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ लड़के और लड़कियां प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वे प्रेम संबंध भी बनाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं जहाँ पर यह भी कहा जाता है कि गोटुल समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये गाँव के बच्चों को बिगाड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको गोंड समुदाय के इस प्राचीन शिक्षा पद्धति गोटुल की असली सच्चाई को बताएंगे, जहां पर आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कि आखिर गोटुल है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसकी असल योजना क्या थी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें ताकि आपको गोंड समुदाय की इस प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके आदिवासी यूट्यूब चैनल ट्राइबल टीवी पर। अगर आप भी इसी तरह आदिवासियों से जुड़े वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको आदिवासी की सारी खबर मिलती रहे। दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन को सफल रूप देने में शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन यापन करना कष्टदायी होता है। हम शिक्षा के बिना आज के समय अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी शिक्षा के महत्व को गोंड आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व में आने के साथ ही समझ गई थी। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आदिवासी और शिक्षा यह दोनों पहले के समय में एक साथ, वो भी कैसे। किंतु आदिवासी समुदाय भी शिक्षा के महत्व को समझते आए हैं, जिसका उदाहरण स्वरूप हमें आज भी गोंड आदिवासी समुदाय में गोटुल व्यवस्था देखने को मिलती है, जो विश्व की सबसे पुरानी शिक्षा पद्धति में से एक है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर गोटुल है क्या। गोंड समुदाय के अनुसार गोटुल शिक्षा का एक केंद्र होता है, जहाँ गोंड समुदाय के 4 से 5 साल के बच्चे अपने लिंगो यानी कि गुरु से 18 साल की आयु तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन 18 सालों में उनके समुदाय, उनकी भाषा, उनका रहन सहन तथा उनकी गोत्र व्यवस्था आदि सिखाई जाती है। गोंड आदिवासियों ने अपने युवाओं को मजबूत करने के लिए गोटुल की व्यवस्था की थी, जो गांव में एक छोटी सी गुड़ी यानी कि भवन में होता था। गोटुल में ही आदिवासी बच्चों को अपने जीवन में सही निर्णय और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए राह भी दिखाया जाता था। दोस्तों, गांव वालों का गोटुल को लेकर यह भी कहना है कि ये उनका एक ग्राम पंचायत सभा की तरह होता है, जहां पर गांव के बूढ़े बुजुर्ग प्रत्येक शाम को बैठते हैं। यहाँ पर सभी तरह के निर्णय लिए जाते हैं कि आखिर गांव में क्या होना है, गांव में क्या चल रहा है, और अगर कुछ ऐसा गलत है तो उस पर कैसे गांव के सभा काम करेगी। इस सभी चीजों पर इस गोटुल में ही निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, कुछ गांव वालों का यह भी कहना है कि गोटुल में बड़े बुजुर्ग गांव के छोटे बच्चों से लेकर के 18 साल के आयु तक के बच्चों को उन्हें शिक्षा देते हैं, जिस पर उनकी संस्कृति सभ्यता पर काफी ज्यादा जोर रहती है कि ताकि वे अपने संस्कृति सभ्यता को समझ सके। इसके साथ ही दोस्तों, इस गोटुल में आपको नाच गान, लोक नृत्य, इन सभी चीजों को देखने के लिए मिलती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि गोटुल की शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी शुरुआत क्यों की गई। ऐसा कहा जाता है कि गोटुल की शुरुआत गोंडवाना के प्रथम गुरु पारी कुपार लिंगो ने अपने संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने के लिए कुछ आदिवासी युवाओं के साथ इसकी शुरुआत की थी। ये गोटुल गांव के मध्य में एक छोटे से कुटीर के रूप में स्थापित किया गया था, जहां युवाओं को उनके जीवन यापन करने को लेकर के साथ ही साथ संस्कृति सभ्यता को सिखाया जाता था। इसी गोटुल में युवक और युवतियां एक साथ एक ही कुटीर में 18 साल तक शिक्षा ग्रहण करते थे। इतने समय में इनको इस लायक बना दिया जाता था कि वे स्वयं अपने से निर्णय ले सके। इनके आत्मनिर्भर होने के साथ साथ इनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया जाता था। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस आधुनिक युग में गोटुल की क्या परिभाषा रह गई। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि आज गोटुल को एक अलग दिशा में देखी जाती है, जहां पर गांव के कुछ अलग समुदाय और जनजातियों के लोगों का कहना है कि गोटुल में युवक और युवतियां शिक्षा नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। यहाँ भाई बहन में ही वे प्यार करने लगते हैं, जिसके कारण गाँव की संस्कृति और सभ्यता में काफी बदलाव आ रहा है। इस गोटुल को लेकर के गांव के अन्य समुदाय और जनजाति के लोगों ने इसका विरोध किया।
लेकिन दोस्तों वहीं गौंड समुदाय के लोगों का कहना है कि यहाँ पर युवक और युवतियाँ एक साथ तो रहते हैं, लेकिन वे कभी प्रेम संबंध में नहीं पड़ते। तो दोस्तों आपको इस गौंड समुदाय के सबसे प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में जानकर कैसा लगा? दोस्तों क्या आप ये मानते हैं कि गोटुल संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने में कार्य कर रही है या फिर युवक युवतियों को बिगाड़ने में?